प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बुद्धि की बातें। 3 पार्ट में पहले बना चुका हूँ, आज मैं चौथा पार्ट बनाने जा रहा हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो चौथा पार्ट है उसमें हम नीति वचन से सीखेंगे। तीसरा अध्याय 21 से हम पढ़ेंगे, 21 से लेके और 30 तक। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, हरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। प्रभु क्या कह रहे हैं कि ये बातें, कौन सी बातें? परमेश्वर का वचन हमारी दृष्टि से ओट ना होने पाए, मतलब ये हमारे मन से ये विचार नहीं निकलने चाहिए, ये बातें हमारे मन में बने रहने चाहिए और हमें इनके ऊपर चलना शुरू करना है। और खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हमने अब खरी बुद्धि की रक्षा करनी है। बुद्धि कहां से मिलेगी? परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद, उसके ऊपर चलने के बाद। जब हम पढ़ेंगे चलेंगे तो हमें बुद्धि मिलेगी। हमें इन वचनों की रक्षा करनी है, इन वचनों में मिलावट नहीं करनी, चाहे कुछ हो जाए। देखो, अगर प्रभु से प्रतिफल चाहिए ना, प्रभु से इनाम चाहिए, प्रभु यीशु आपकी तारीफ करे, तो फिर इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर लोगों की तारीफ चाहिए, फिर हो सकता है लोग आपको वचन तोड़ने के भी बोले। हमारा परमेश्वर हमें 24 घंटे देख रहा है। जब हम वचन के ऊपर चलते हैं तो परमेश्वर को खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे वचनों के ऊपर चल रहे हैं। तो प्रभु के वचनों के ऊपर आप चलना शुरू कीजिए। अब आगे के लिखे से क्या मिलेगा? 22 में हम पढ़ेंगे, नीति वचन 3 का 22। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। देखो, परमेश्वर कह रहा है कि इनसे तुम्हें जीवन मिलने वाला है, एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी मिलने वाली है। इसलिए हमें क्या करना है? इन वचनों के ऊपर चलना शुरू करना है। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। अपने मार्ग पर निडर चलेगा मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं हम दिलेरी के साथ कर सकते हैं, हमारे से डर खत्म हो जाएंगे जब हम वचनों के ऊपर चलना शुरू करेंगे। और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी, ये इस चीज को दर्शाता है कि आपका नुकसान नहीं होगा। जितना आप वचन के ऊपर चलेंगे आपका नुकसान उतना कम होगा। जैसे मैंने प्रभु यीशु को जाना है और वचनों के ऊपर चला हूं, तब से मेरा नुकसान होना कम हो गया है। हाँ, कई बार मैं अपने गलती कर लेता हूं, मतलब जब वचन से थोड़ा भी बाहर जाता हूं, गलती हुई थी, फिर नुकसान हो जाता है। तो फिर समझ में आता है कि वचन नहीं तोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। जो हमें वचन कहता है, हमें वचन के ऊपर एज इट इज वैसे ही चलना है। अगर वैसे चलते रहेंगे, जब जब वचन के ऊपर चलता हूं नुकसान नहीं होता। बाइबल का वचन कह रहा है कि जब हम वचनों के ऊपर चल रहे हैं, वचनों के मुताबिक जीवन जी रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आएगी। रात को ये नहीं होगा कि हमें नींद नहीं आ रही। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको रात को नींद नहीं आती। वो कह रहे हैं कि रात को खाना ही नहीं खाया जा रहा है, सुबह खाना खा लिया, दोपहर में खा लिया, रात को खाना ही नहीं खाया, कहता है हजम ही नहीं हो रहा। ऐसे भी लोग हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आ रही, रात को जागते ही रहते हैं 2-2, 3-3 बजे तक। वो इंस्टाग्राम पे रील ही देखते रहते हैं, कहते नींद नहीं आती, क्या करें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के अनुग्रह से, मेरी ताकत से नहीं, मुझे रात को अच्छी नींद भी आती है, खाना भी मैं डट के खाता हूं, खाना भी हजम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि तुम्हें अच्छी नींद कब आएगी? जब हम वचनों के मुताबिक हमारा जीवन हो जाएगा। तो हमें वचनों, देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा जीवन वचनों के मुताबिक आ जाए। वचनों के मुताबिक आप चलोगे तो रात को अच्छी नींद भी आएगी। और अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। वचन क्या कह रहा है? किसी भी बात से हमें डरना नहीं है। अचानक से कोई विपत्ति आ जाए, किसी के ऊपर आ जाए, लेकिन हमें डरना नहीं है। हो सकता है, देखो दुष्ट लोग हैं, उनके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं। वो दुष्ट लोग खुद वचन तोड़ते हैं, वचन के बाहर काम करते हैं, तो वो कभी भी समस्या में आ सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहे हैं तो हमें समस्या नहीं आएगी जीवन में। हम रूल को फॉलो करेंगे तो हमें समस्या नहीं आएगी। वचन क्या कह रहा है कि अगर दुष्टों के ऊपर विपत्ति आ जाए तब ना घबराना। अगर हम देख रहे हैं संसार में दुष्टों के ऊपर विपत्ति आ रही, लेकिन हमें अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है, जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया, वो हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वो विपत्तियों में भी हमारी सुरक्षा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमें देखता भी है, वो हमें सुनता भी है और वो बोलता भी है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? जब दुष्टों को विपत्ति आ जाएगी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। आगे प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तेरे पांव को फंदे में नहीं फंसने दूंगा, मतलब मैं तेरे पर मुसीबतें नहीं आने दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा सहारा दिया करूंगा।
जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। अब देखो यहां प्रभु ने एक हमें कंडीशन दी है कि अगर हमें किसी की हेल्प करनी है, अगर हमारे पास हिम्मत है तो हेल्प कर सकते हैं, अगर नहीं हिम्मत है तो कोई बात नहीं, हम मना भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें हेल्प करनी ही करनी है। वचन हमें सिखा रहा है कि यदि तेरे में हिम्मत है तो उसका भला कर सकता है तो भला कर दे, हेल्प कर दे। अगर नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन है तो जरूर आप मदद करिए दूसरे लोगों की। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। प्रभु कह रहे हैं अगर तो उसकी हेल्प कर सकता है तो आज ही कर दे, कल तक इंतजार मत कर, क्योंकि अगर आप उसको कल बोलोगे नहीं तो गलत बात होगी। और एक दिन में हो सकता है शैतान आपके जीवन में काम कर दे और वो आपको वो हेल्प करने से मना कर दे, वो हेल्प ना करने दे। इसलिए प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि तेरे अंदर हेल्प है तो फास्ट उसी टाइम कर दे, कल के ऊपर मत छोड़। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। देखो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनके साथ हमें बुद्धि से डील करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी, देखो आज का समय इतना मतलब कि डे बाय डे ना समय खराब होता जा रहा है। पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से जलन करते हैं कि ये क्यों ग्रो कर रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। जितना हो सके कम से कम लोगों से बात करिए, अड़ोसी पड़ोसियों से कम टू द पॉइंट बात करिए, ना खुद किसी की बुराई उनके आगे करिए, ना किसी की बुराई सुनिए, बस हेलो हाय तक सीमित रखिए। ज़्यादा उनके साथ अड़ोसी पड़ोसियों के साथ ज़्यादा आप समय मत दीजिए, उनको बातचीत मत कीजिए, तो वो जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आगे लिखा है जी, जिस मनुष्य ने 30 में 3 का 30, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उसके कारण मुकदमा खड़ा ना करना। प्रभु कह रहे कि किसी निर्दोष को आपने हानि नहीं पहुंचानी, अगर किसी निर्दोष को आपने परेशान नहीं करना, किसी ने आपके, देखो मुकदमा इस बात को दर्शाता है कि अगर उसने आपका नुकसान नहीं किया तो आप उसका नुकसान मत कीजिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उपद्रवी पुरुष के विषय में डा ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। उपद्रवी पुरुष मतलब कौन सा पुरुष? जो परमेश्वर का वचन तोड़ता है। प्रभु कह रहा है ना तो हमने उसके जैसे काम करने हैं, ना उनसे जलस करनी है। उन्होंने कहा ना डा ना करना, तो उनसे डा नहीं करनी हमने, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? कुटिल लोगों से घृणा करता है। उसको घृणा आती है ऐसे लोगों से जो वचन तोड़ते हैं या ऐसे काम करते हैं जो हमारा समाज हमें अलाउ नहीं करता, हमारे देश का कानून हमें अलाउ नहीं करता। कोई भी बंदा ऐसा काम करता है तो हमें क्या करना है? उनसे उनकी चाल हमें नहीं चलनी, हमें वचन के मुताबिक चलना है। देश के कानून को फॉलो कीजिए, देश के रूल को फॉलो कीजिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद किनके ऊपर खोलता है? सीधे लोगों के ऊपर। अगर आप चाहते हैं ना परमेश्वर आपके ऊपर भेद खोले तो आप सीधे लोग बनिए। सीधे लोग मतलब वचनों के ऊपर चलने वाले, वचनों को पढ़ने वाले, सुनने वाले और उसके मुताबिक जीवन जीने वाले। आगे 33 में क्या लिखा है? दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि दुष्ट के घर पर उसका क्या आता है? वो उनका नुकसान करता है। लेकिन परमेश्वर धर्मी है जो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रभु उनको ब्लेस करता है, उनको आशीष देता है। तो हमें इस जगह पे आना है, धर्मी वाली जगह पे आना है। अब धर्मी प्रभु किसको बोलते हैं? जो वचन के ऊपर चलने वाला बंदा है। देखो बाइबल के मुताबिक नए नियम में हम देखें तो प्रभु ने हमें धर्मी बना दिया है। प्रभु यीशु के लहू बहाने से हम धर्मी बन गए हैं। लेकिन हम अगर उनकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर की, तो उसके लिए हमें वचनों के ऊपर चलना हमारी वो है, जरूरत है हमारी कि हमें वचनों के ऊपर चलना है। धर्मी तो हम बन गए हैं, लेकिन हम वचनों के ऊपर चले ताकि प्रभु हमें ब्लेस भी करे। अगर हम वचन तोड़ेंगे तो फिर क्या आ रहा है? फिर दुष्ट के घर में यहोवा का क्या आ रहा है? शाप आ रहा है। फिर हम देखेंगे जी नीति वचन 4 का 1, बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। प्रभु हमें क्या कह रहे हैं? किसकी शिक्षा को सुनना है? पिता की शिक्षा को सुनना है। देखो यहां पे ना एक तो आ गया परमेश्वर का वचन, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है, सुनना है, पढ़ना है, इसके मुताबिक जीना है। एक यहाँ पे हम ये लोग भी समझ सकते हैं जो हमारे फादर हैं, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हमें उनको भी सुनना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब कोई भी हमारे रिश्ते में, रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो सुनो आप,
यानी कि अगर आप उनको सुनोगे तो आपकी शिक्षा भी इंक्रीज होगी। मैं अपनी बात करूं, मुझे ना बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके साथ पहले बहुत बैठता था, उनकी बातें सुनता था, उनसे मैंने बहुत कुछ जीवन से सीखा है। वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताते हैं। कई बार मैं अपने चाचा जी के पास जाता हूं, मैं उनके साथ बैठता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, वो भी बड़े खुश होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी भर में लोन नहीं लिया कभी, मैं अपने पैसे हिसाब से खर्च करता था, मेरे पास इनकम थी मैं खर्च करता था, नहीं तो मैं नहीं करता था। ये बात सुनकर उनकी बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने, उनके 4 बच्चे थे, को बड़ा किया और उस बंदे ने लोन नहीं लिया। कितनी खुशी की बात है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा होगा, यंग पर्सन होगा, जिसने लोन ना लिया हो। ज्यादातर लोगों ने लोन लेके रखा होगा। किसी का मोबाइल का लोन चल रहा है, किसी का 2 व्हीलर का चल रहा है, यानी बजाज का कार्ड ज्यादातर लोगों के पास है और ज्यादातर लोगों ने लोन ले रखा है। और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके पास समझ होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। ये सब शिक्षा से ही आएगी। नीति वचन पढ़िए, रोज पढ़िए, बार बार पढ़िए। हमने नीति वचन के हम सीरीज बना रहे हैं, हमने 3 वीडियो तो अपलोड कर दिए, चौथी वाली है, तो आप उनको बार बार सुनिए। इसका YouTube का देखिए बहुत बेनिफिट है। आप चलते कहीं पे जा रहे हो, वहां पे भी आप इस हमारे चैनल के द्वारा उनको वीडियो को सुन सकते हो नीति वचन की। इसको आप 1 बार सुनो, 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, जितनी बार मर्जी सुन लो। YouTube मना थोड़ा करता है कि आप बार बार क्यों सुन रहे हो, बार बार सुनते रहिए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु ने हमें एक YouTube सिस्टम दे दिया। अगर हमारे पास बाइबल भी नहीं है तो हम बार बार सुन सकते हैं। तो इन बुद्धि की बातों को बार बार सुनिए ताकि ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। हमें अपना मन किधर लगाना है? परमेश्वर के वचनों की ओर, कि वचनों को बार बार सुनो और इनके ऊपर बार बार सुनो और इनके मुताबिक चलना शुरू करो। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो एजुकेशन दी है, जो तुम्हें शिक्षा दी है, ये सबसे बेस्ट है। प्रभु कह रहे हैं जब जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम जीवित रहोगे, मतलब कि तुम्हारी लाइफ बढ़ने वाली है और खुशी से आनंदित होकर आप रहोगे। कब? जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो पूरी ताकत लगानी है वचनों के ऊपर चलने के लिए। प्रभु से मदद मांगिए कि प्रभु आप डेली प्रार्थना कीजिए। एक ना रजिस्टर लगाओ, थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। रजिस्टर के ऊपर ना आपको प्रार्थना लिखो छोटी छोटी, कि प्रभु मुझे ताकत दीजिए, मैं आपके वचनों के ऊपर चल सकूं। आप लगातार प्रार्थना करिए। 1 महीने बाद देखना प्रभु आपको पता ही नहीं चलेगा कब पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप वचनों के ऊपर चलने लगे। प्रार्थना में बहुत बड़ी पावर है जी। किसी भी चीज में, कोई भी दिक्कत है आपके जीवन में, कोई भी पाप है, उसको लिख लो। आप डेली प्रार्थना करो। वो दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, वो आपकी पर्सनल एक बुक होनी चाहिए। पर्सनल आप अच्छी सी मतलब रजिस्टर लगाइए, उसके ऊपर आप अपनी छोटी छोटी प्रार्थना लिखिए। कोई भी आपको कमी लगती है, कोई भी पाप लगता है जो बाइबल बोलती है कि ये काम नहीं करना है आपके जीवन में, अगर ऐसी कोई कमी है तो आप उसके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरी मदद करो, मुझे इस पाप से छुटकारा दो। प्रभु मेरी मदद करो, मुझे इस पाप से छुटकारा दो। तो जब आप ऐसे लगातार प्रार्थना करेंगे ना, आप धीरे धीरे देखना वो पाप भी आपके जीवन से निकल जाएगा। तो हमें लगातार प्रार्थना करनी शुरू करनी है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। प्रभु हमें बुद्धि दे, प्रभु हमें वचनों को पढ़ने की ताकत दे, प्रभु हमें इसके ऊपर चलने की ताकत दे। ऐसे लिख के ना आप करो। जब आप करोगे ना तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे। बाइबल में लिखा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। ये प्रभु का वादा है कि जिनको भूख और प्यास है ना, मैं उनको तृप्त करूंगा। मैं अपने जीवन की बात करूं, जब मैंने प्रभु को जाना था ना तो मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे टीचर चाहिए जो मुझे वचन सिखाए। प्रभु मुझे टीचर चाहिए, मुझे वचन सिखाए, मुझे बाइबल सीखनी है प्रभु। तो परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलते थे। कभी कोई अच्छा सेवक मिल जाता था, उससे शिक्षा मिल जाती थी, कभी फिर कोई और मिल जाता था, उससे शिक्षा। मैंने कई लोगों से शिक्षा ली है बाइबल की। तो प्रभु ने मेरे लिए बहुत द्वार खोले। मैंने बहुत लोगों से वचनों को सीखा, वचनों की शिक्षा ली और उसकी वजह से प्रभु यीशु को महिमा मिले कि मैं बाइबल को समझने लग गया। ये तो पहले मुझे समझ नहीं आती थी बाइबल। तो इसी तरह से बार बार बाइबल को पढ़िए और इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आगे 5 में लिखा है, 4 का 5, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूलना जाना ना, मेरी बातों को छोड़ना। प्रभु कह रहे बुद्धि और समझ, इन दोनों को प्राप्त कर और इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। प्रभु की बातों को भूलना नहीं है, इनको याद रखना है। ये याद पता कब रहेगी? जब आप इनको बार बार पढ़ोगे और जब इनको अपने जीवन में लागू करोगे। बार बार पढ़ोगे, अपने जीवन में लागू करोगे, आपके जीवन का ये हिस्सा बन जाएंगी और ये बातें आपको याद रहेंगी, आप भूलने नहीं पाओगे। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। प्रभु कह रहे हैं बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्यार कर, वो तेरा
पहरा देगी। मतलब बुद्धि है क्या, पहले तो हमें ये समझना है। बुद्धि है मिलेगी, समझ हमें कैसे मिलेगी, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम डे बाय डे समझदार बनते जाएंगे, इंटेलिजेंट बनते जाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और इनको अपने जीवन में लागू करेंगे। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। प्रभु बुद्धि की तारीफ कर रहे हैं, और बुद्धि ज्ञान लेने से आती है। जब आपके पास ज्ञान है तो आपके पास बुद्धि आएगी, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? यत्न करना। प्रभु कह रहे हैं बुद्धि को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा, यत्न कर, समय दे। एक ना परमेश्वर को समय देना शुरू कीजिए, एक प्रॉपर टाइम रखिए, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना आप टाइम दे सकते हैं प्रभु को। वो समय सिर्फ फोन कर दो स्विच ऑफ, उस टाइम आप रजिस्टर लेके बैठो अपना, आपने प्रार्थना के विषय रखने हैं, प्रार्थना करो उन विषय के लिए। उसके बाद बाइबल पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो और वचनों को पढ़ो। डेली का एक नीति वचन पढ़ लिया, फिर आपने वो भजन संहिता पढ़ ली, फिर मत्ती चैप्टर से स्टार्ट करो। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये बाइबल बार बार पढ़ो, नया नियम आप बार बार पढ़ो। प्रभु को समय दो, समझ आए ना आए। शैतान आपके मन में विचार डालेगा, मेरे मन में भी डालता था कि ये समय तो आती नहीं, क्या करना पढ़ के। लेकिन मैं पढ़ता गया, धीरे धीरे जितने भी प्रभु के बड़े बड़े सेवक हैं उन्होंने बहुत बाइबल पढ़ी है। मैंने ऐसे सेवकों को जानता हूँ जिन्होंने इतनी बाइबल पढ़ी। एक प्रभु के सेवक अब तो धरती पे नहीं है, वो प्रभु के पास चले गए हैं। मैंने उनके बारे में सुना था, कहते उन्होंने इतनी बाइबल पढ़ी 7 बाइबल फट गई। विश्वासियों की एक नहीं फटती, वो नहीं की नहीं रहती है, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना। अब आप सोचो प्रभु के सेवक की बाइबल 7 बाइबल फट गई, ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने कितनी बाइबल पढ़ी, कहते मैंने इतनी बाइबल पढ़ी, वो पढ़ के बाइबल फट गई। तो आप भी बार बार पढ़िए बाइबल को, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कब आप बाइबल को समझना शुरू कर दिया आपने। आगे पढ़ेंगे जी 8:4 का 8, उसकी बड़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाएगा वह तेरी महिमा करेगी। किसकी बड़ाई कर प्रभु कह रहे हैं? बुद्धि की। फिर किसको बढ़ाएगी? वो हमें बढ़ाएगी, बुद्धि हमें बढ़ाएगी। आपके पास ज्ञान होगा तो आपके जीवन में ग्रोथ भी आएगी, अगर ज्ञान नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं आएगी। मैंने देखा ऐसे लोगों को जिनके पास ज्ञान नहीं है ना, कोई ग्रोथ नहीं है जीवन में। बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, 0। 3 टाइम का खाना नहीं पूरा होता, सुनते ही नहीं है, खड़ते नहीं है। उसको कोई सलाह दो वो उल्टा हमें समझाने लग जाते हैं। जब ऐसे लोग हैं ना फिर जीवन में पीछे रह जाएंगे। अगर आप सुनोगे, सीखोगे। मेरी आदत है मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। हर एक्सपर्ट बंदे से मैं सीखता रहता हूँ। जो मैं काम करता हूँ मैं उसकी भी शिक्षा लेता हूँ, उसकी भी ट्रेनिंग लेता हूँ, बाइबल की भी शिक्षा लेता हूँ। प्रभु के सेवकों को आज भी मैं सुनता हूँ। मैं सोचूं जी कि क्या जरूरत है, मुझे पता ही है, लेकिन मैं सुनता हूँ। अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है? अपनी शिक्षा को इंक्रीज करना है, हमें समय देना है शिक्षा को सीखने के लिए। यहाँ पे लिखा है ना कि जब तू उससे लिपट जाएगा तब वह तेरी महिमा करेगी। तो प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। वह तेरे सिर पर शोभामय भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। देखो मुकुट इनाम को दर्शाता है। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे, तो हमारे जीवन में आशीष आनी शुरू करेगी। आशीष आनी, परमेश्वर हमें हर जगह ब्लेस करेगा। वो सबसे पहले स्टार्टिंग करेगा, अच्छी हेल्थ देंगे प्रभु हमें। हमारे पास एक अच्छी हेल्थ होगी, हमें हम खाना भी हम अच्छे तरीके से खा पाएंगे, रात को अच्छी नींद भी आएगी, और दूसरे लोगों से हम प्रेम भी कर पाएंगे, दूसरों को माफ भी कर पाएंगे। हमारा जीवन डे बाई डे बदलना शुरू हो जाएगा और लोग हमारी तारीफ करेंगे। तो कुछ बुराई भी करेंगे, कुछ तारीफ भी करेंगे कि ये बंदा बड़ा अच्छा है। वह तेरे, उसके बाद 10 में पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें एक अच्छी लंबी आयु भी देंगे। देखो जब हम वचन पढ़ने लगे, हमें गलतियां कम करी, वचन पढ़ेंगे गलतियां भी कम होगी, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब वचन पढ़ोगे नहीं, गलतियां भी ज्यादा होगी, गलतियां ज्यादा होगी, आपको गुस्सा आएगा, टेंशन होगी, उससे क्या होगा? फिर सेहत के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर धरती पर ज्यादा टाइम जीवित नहीं रह पाओगे। वचन कह रहा है कि जब हम बातें सुनकर ग्रहण करेंगे तब क्या होगा? तब बहुत वर्षों तक जीवित रहेंगे। यानी कि इस बात को दर्शाता है कि आपकी अच्छी लाइफ होगी, आपकी एज ज्यादा होगी,
आगे लिखा है मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। प्रभु कह रहे मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें जो बुद्धि का मार्ग बताया है, तुम क्या करो और सिधाई के पथ इसी के ऊपर चलते रहो, इन वचनों के मुताबिक जीवन जीते रहो, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। जब हमारे पास वचन का ज्ञान है ना, प्रभु कह रहे तेजी से दौड़ भी रहे हो ना तो भी तुम्हें ठोकर नहीं आएगी। वचन में बहुत पावर है। वचन ही है एक जो आपको ब्लेस कर सकता है। अगर हम प्रभु यीशु का जीवन देखें तो प्रभु यीशु के पास ही वचन था, उनके पास भी वचन की नॉलेज थी। जब शैतान उनसे बात करने आया तो शैतान ने उनसे वचनों से बात करी, तो प्रभु ने वचनों में ही शैतान को उत्तर दिया। धरती पे अगर हम चाहते हैं ना शैतान से हम लड़ाई कर सके, शैतान से जीत सकें, वो तभी हम जीत सकते हैं अगर हमारे पास वचन है। अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम शैतान से नहीं जीत सकते। तो शैतान से जीतने के लिए आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। और वचन की नॉलेज कब होगी? आप YouTube पे वीडियो सुनिए, वचन पढ़िए, समय दीजिए परमेश्वर को, ताकि आप धरती पे एक बेहतर जीवन जी सके। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। प्रभु क्या कह रहे हैं? किसको पकड़े रहो? शिक्षा को पकड़े रहो। हमें इसको छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा? हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें शिक्षा के ऊपर मनन करना है और चलना है। देखो इसमें समय लगेगा, ये धीरे धीरे होगा। आप घबराना नहीं है। पहले तो अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, नहीं चला जा रहा, कोई बात नहीं। ये थोड़ा प्रभु आपको मारेंगे। प्रभु तो इस बात से खुश होते हैं कि मेरे बच्चे आज वचन पढ़ रहे हैं। उनको जल्दी नहीं है, हमें बड़ी जल्दी है। परमेश्वर को जल्दी नहीं है। परमेश्वर बहुत धीरजवंत है, उनके पास बहुत पेशेंस है। परमेश्वर के पास वो इंतजार करते हैं, वो खुश होते हैं, मेरा बेटा मेरे पास है, ये बाइबल पढ़ रहा है। उसको पता है प्रभु को कि इसको भी समझ नहीं आ रही। वो धीरे 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 आपकी बुद्धि खोलेंगे परमेश्वर। बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो प्रभु भी हमारे निकट आते हैं। तो हमें क्या करना है? बाइबल पढ़नी शुरू करनी है, शिक्षा को ग्रहण करना है। समझ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल बाद भी बाइबल समझ आने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि 3 साल बाद फिर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे। फिर आपको महसूस होगा कि हाँ प्रभु का वचन मेरे पास है। एक दिन आपको एहसास होगा कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है। मैं थोड़ी सी आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मेरे मुंह से नेगेटिव बात नहीं निकलती। मैं हमेशा उत्साहित वाली बात करता हूँ, हमेशा ग्रोथ वाली बात करता हूँ, हमेशा तरक्की वाली बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा फिर भी मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? परमेश्वर के वचन से। अब एक मेरा पहचान वाला बंदा है, वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा, कोसता ही रहेगा। उसको बस उसके मुंह से जो बात निकलेगी नेगेटिव बात निकलेगी, हमेशा निराशा की बातें निकलेंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन वो जानता नहीं है, उम्मीद उसके पास है नहीं है, निराशा ही है उसके पास। लेकिन हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है, यीशु का वचन हमारे पास है। हमें धन्यवाद करना चाहिए। अगर बाइबल आप तक पहुंची है ना तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे पास बाइबल पहुंचा दी। ये बहुत बड़ी आशीष है। लिखा ना, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन, वही तेरा जीवन है। यानी परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। आगे लिखा है जी, दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। प्रभु हमें सिखा रहे हैं, जो भी दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रभु किन्हें कहते हैं? जो वचन के ऊपर नहीं चलते। देखो, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आपने ध्यान रखना है। पहले तो विश्वासी की बात करेंगे। अगर कोई ऐसा विश्वासी है जो झूठ बोलता है, परमेश्वर के वचनों को तोड़ता है, अगर कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार वाले पाप में पड़ा हुआ है, जब पैसे का लेन देन उसका सही नहीं है, बेईमान आदमी है, तो उससे अलग हो जाओ, उसके साथ संगति नहीं करनी। ये बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है अगर आप उसके साथ रहोगे धीरे धीरे आप भी उसके जैसे बन जाओगे, आपके अंदर भी वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ विश्वासी की। बाइबल में लिखा अगर कोई विश्वासी बाई कहलाकर ऐसे पाप करता है, चोरी या झूठ बोलना, जब विचार वाला पाप उसके जीवन में है, तो प्रभु कहते हैं कि उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि वो तो वचन को जानता है ना। जानने के बाद फिर वो जान बूझ के तोड़ है। अगर कोई बेईमानी करता है ना अपने काम में, विश्वासी कहता है उससे दूर हो। अब आगे अविश्वासी लोग, देखो अविश्वासी लोग अगर ऐसा काम करते तो उनसे भी किनारा करके रखो, ज्यादा उनके साथ संगति मत करो। देखो, अगर आपको काम पड़ता है अपने काम की डीलिंग करो, टू द पॉइंट बात करो।
ज्यादा किसी से बातचीत ना करो, ज्यादा किसी को अपना समय मत दो, ज्यादा किसी के साथ समय मत व्यतीत करो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको बाइबल का ज्ञान नहीं है, उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत ना करो, क्योंकि प्रभु कह रहा है दुष्टों की राह में पांव ना रखो और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। प्रभु क्या कह रहे हैं कि दुष्टों के मार्ग को छोड़ दे, उनके साथ समय नहीं व्यतीत करना, उनके साथ संगति नहीं करनी। उसके मार्ग में अगर हम जा रहे हैं, हमारे मन में विचार आ रहा है कि ये रास्ता दुष्ट पर जा रहा है, प्रभु वहां से वापस आ जा। ये नहीं है कि हम उस रास्ते पे जाके दुष्ट के पास जाके बैठ जाएं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। प्रभु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुष्टों में क्या खास बात है? क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। दुष्ट लोगों की खास बात यह है कि दूसरों को ठोकर खिलाते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो दूसरों को दुखी ना करें उनको नींद नहीं आती। तो ऐसे लोगों से प्रभु क्या कह रहे हैं? हमें दूर रहना है। और क्या लिखा है? देखो, हमें वचन को मानना है, वचन मानेंगे तभी हमारा जीवन बेहतर होगा, नहीं तो फिर जैसा संसार के लोगों का वैसे ही आपका रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप धरती पे एक जयवंत आशीष का जीवन जी के जाओ तो इन वचनों को अपने जीवन में लागू करो। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, प्रभु ने कहा है मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। उससे पहले प्रभु ने कहा कि चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। चोर किसको प्रभु कह रहे हैं? शैतान को, कि उसका काम क्या है? तो आपका नुकसान करना। लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। ये प्रभु का वादा है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप वचनों के मुताबिक जीवन जीना शुरू करेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। आपने ये वचन को सुना है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।